आप सभी जानते हैं कि सच्चे पैरे जत्ती में कहीं के पंचायत पढ़ता हूँ, तो सच्चे पैरे सौ के बाबा मैं सिद्ध टिकैत जी को याद करता हूँ। विश्वास करिए, आप जो यहाँ ताकत दिख रही है उसके पीछे कोई और ताकत है। हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और हमारे आप सबके बाबा स्वर्गीय महान महेश सिंह टिकैत जी की ताकत है। और हमारे मंच पे भी वो आपके एक शोरपेद है, आप देख सकते हैं। हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और ये भी कहते हैं कि जब जब आप किसी संकट की घड़ी में हो तब तक आप स्वर्गीय बाबा महेश सिंह टिकैत जी को याद करिए, विश्वास करिए कि आपके सभी समस्याएं हल होंगी। और आज जो समस्याएं यहाँ लेकर आप आए हैं, सौगंध खा के जाइएगा बाबा महेश सिंह टिकैत जी की समस्याएं ना हल हो तो आप उससे एक बार जरूर कहिएगा। हमारी मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे संसार के किसानों के अनमोल राखी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी बड़े भाई हमारे। और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के चाणक्य और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामवीर सिंह जादौन जी। और हमारे बीच में हमारे बाबा बड़े बुजुर्ग जो आज भी युवाओं को बात देते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबा राजपाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख महासचिव और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, हमारे कानपुर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम मंडल के हमारे अध्यक्ष और बात पर हमारे आगरा मंडल के अध्यक्ष रणबीर सिंह चार जी यहाँ पर मौजूद नहीं है अस्वस्थता के कारण। और हमारे कानपुर मंडल के सभी जिला अध्यक्ष, आगरा मंडल के अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी जिलों के और यहाँ पर आए किसान भाई, माताएं, बहनें और हमारे युवा साथी। और मुझे लगता है कि हमें अगर बात को शुरुआत करनी चाहिए तो बात ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो लिंक एक्सप्रेस वे निकल रहा है और हमारे गंगा नदी पे जो बांध की आवश्यकता है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बंदे पे बंदा की आवश्यकता है। और लिंक एक्सप्रेस वे में जो जमीनें जा रही हैं, मैंने पहले भी कहा, मैंने एक दिन में साथ साथ बैठ के की और मैंने कहा कि मेरे साथ में हमारे संबोधन करने वाले हमारे पदाधिकारी कहते थे कि जमीन ली जा रही है और मैं अपने संबोधन में उन्हें टोकता था कि जमीन ली नहीं जा रही है। दिन के उजाले में सरकार किसानों की जमीन पर डोंका डाल रही है, लूट कर रही है। अगर लिंक एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ और गंगा एक्सप्रेस वे पे जोड़ा जाता है तो आप देखिए कि फरुखाबाद में 3 कट हैं, नीम करोरी में और जहां आप बैठे हैं हटियापुर में और यहाँ के लिबिया चौराहे पर, तीनों कटों पर सरकार और प्रशासन के पास जवाब नहीं है कि 1,000 बीघे जमीन वो लिंक एक्सप्रेस में बनाने के अतिरिक्त क्यों ले रहे हैं। आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा हटियापुर, कितने मुश्किल से किसान अपने घर मकान बना पाता है और ये पूरा हटियापुर तोड़ने का प्रावधान लिंक एक्सप्रेस वे में है। भारतीय किसान यूनियन और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी आपके साथ खड़े हैं। आप विश्वास करिए, ऐसा हरगिज सरकार नहीं कर सकती। अधिग्रहण के मामले आप नजर उठा के देख लीजिए कि अधिग्रहण के मामले भारतीय किसान यूनियन ने 99% जीते हैं और ये जीत भी होगी। हम किसी भी सूरत में 1,000 बीघे जमीन कट पे नहीं देंगे। और ये भी देख लीजिए कि जो टूट फूट होगी वो भी नहीं होने देंगे। और सर्किल रेट में असमानता है, अगर जिस तरफ आप बैठे हैं, अगर इधर 7 लाख रुपए बीघा मिलेगा और रोड के दूसरी तरफ अब अगर 45 लाख रुपए बीघा मिलेगा तो ये बीच में रोड है थी भाई, और रोड बीच में है। और इतनी बड़ी असमानता जो सर्किल रेट की है, भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि हम 60-65 लाख रुपए बीघे से नीचे जमीन नहीं देंगे। 70% अगर किसान इस बात पे तैयार हो गया कि उसे अपनी जमीन लिंक एक्सप्रेस वे में नहीं देनी है
तो विश्वास करिए लिंक एक्सप्रेस वे यहाँ नहीं बनेगा। और ये भी स्पष्ट कर दे कि भारतीय किसान यूनियन लिंक एक्सप्रेस वे का विरोध नहीं कर रही है, इसमें जो विसंगतियां हैं उनका विरोध कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने गंगा जी पर बांध की मांग की है। आपके कंपिल के पास बहबलपुर ग्राम सभा पड़ती है। इस ग्राम सभा के धीमर नगला से ढाई घाट से पांचाल घाट तक और पांचाल घाट से सिंगी रामपुर तक हमने बंदे की मांग की है। आप सबको पता है कि किस तरीके से किसान 50 दिन से बाढ़ में डूबा, कहीं अपने छतों पर है और कहीं सड़कों पर आकर अपना आशियाना बसाए हुए है, और पालतू जानवर भी उसके वहीं पर हैं। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि सरकार बंदा बनाए और ये भी स्पष्ट कर दे। मैंने देखा है, मैं अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ये भी स्पष्ट कर दे कि इस बार अगर आपने रोड पर आकर अपनी पल्ली तानी है और अपने पालतू जानवर रोड पे लाए हैं, तो इस सम्मानित मंच से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर 1 साल में बंदा तैयार नहीं किया तो अब की बार पन्नी और जानवर सब प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाके बांधेंगे। किसी भी सूरत में हम रोड पर नहीं बांधेंगे। और ये भी जो हमारे लोगों को रोका गया रास्ते में, ये पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की मैं निंदा करता हूं। अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है तो उसको अगर रोका जाता है तो हम बराबर का जवाब देंगे, बराबर का हिसाब होगा। किसी भी तरीके से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैंने अपने लोगों को समझाया। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में जो नौजवान बच्चा है, क्या उसके पास नौकरी है? बताइए, आप नौकरी है आपके बच्चे के पास? जब नौकरी नहीं है तो इन कटों पर 1000 बीघे जगह लेके 2-2, 4-4 और 8-8, 10-10 बीघे वाले किसान भूमिहीन किए जा रहे हैं। तो अगर नौजवान बच्चा सरकार की परीक्षा देके आता है नौकरी के लिए और घर पर वापस नहीं आ पाता है, तब तक परीक्षा निरस्त हो जाती है। ऐसा ही है। और ये जब परीक्षा निरस्त हो जाती है तो 2 बीघा, 4 बीघा, 8 बीघा जमीन से वो भरण पोषण करता है। तो अगर जमीन भी छीन ली जाएगी तो भरण पोषण कैसे होगा? क्या सरकार ये चाहती है कि वो युवाओं को अपराध की दुनिया की तरफ ले जाए? भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे ऐसा नहीं होने देंगे। जमीन, फसल और नस्ल दोनों पे संकट है। अगर जमीन जाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और फसल नहीं हो पाएगी तो आपके आंगन में जो छोटा बच्चा खेल रहा है उस नस्ल पे भी संकट है। अगर उस नस्ल पे बचाना है तो हमारे एक तरफ स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की फोटो है। आप यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाना कि भारतीय किसान यूनियन के साथ आप आंदोलन करेंगे। नस्ल बचानी है और फसल बचानी है तो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। पहले भी हमने टोल प्लाजा में हमारी जीत की है, और जो जीत जो है आज मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो भी राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी गण आए हैं उनको फरगाबाद की तरफ से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरा सहयोग करके टोल प्लाजा जो बाहिदपुर में बन रहा था वो टोल प्लाजा 1 साल के आंदोलन के बाद आगे गुरास करैया पे बनना 3 दिन पहले स्टार्ट हो गया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लड़ाई यहाँ हो रही है इसमें भी जीत होगी। मैं गांव में जाता हूं तो किसानों को भरोसा दिलाना मुश्किल पड़ जाता है। भारतीय किसान यूनियन के साथ जोड़िए। 10 रुपए की हमारी सदस्यता रसीद है और विश्वास करिए 10 रुपए में आपको हर चौकी, थाने, मुख्यालय, तहसील पर आपको 5 सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। 10 रुपए क्यों मिलेगी? इसकी भी वजह है। वो इसलिए मिलेगी कि 10 रुपए की रसीद पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की फोटो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी की फोटो है। जिस ऑफिस में जाके
अधिकारी के टेबल पर वो रसीद रख देंगे, आप विश्वास करिए बात मान सम्मान के साथ होगी। और ये भी स्पष्ट कर दें कि वो 10 रुपए की रसीद से आप 3 राष्ट्रीय चेतन सीएम भी जा सकते हैं। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा कि जहां मेरे युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना जानते हैं, विशेषकर किसान के बच्चों से मैं अपील करूंगा कि अब समय आ गया है कि इसका दुरुपयोग मत करिए। पूरे भारत में फेसबुक और इसका दुरुपयोग हो रहा है, व्हाट्सएप का दुरुपयोग हो रहा है। किसान के बच्चों से मेरी अपील है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी और हमारा किसान संगठन की जो भी गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाएं। आप सभी बहुत बड़ी संख्या में हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय राकेश टिकैत जी। और एक बार मैं फिर एक से दोनों हाथ ऊपर कर एक बार बता दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके और नारे लगा दीजिए। स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह के चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जवान, जय किसान के राकेश टिकैत जी। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।